Assalamu alaikum ji, namaste, sat shri akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो हम देखेंगे काली माँ का जो एक पोस्टर रिलीज हुआ है और उस पोस्टर में बेसिकली आई थिंक वो स्मोकिंग करते हुए कुछ इस तरह का पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर के ऊपर आज हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें तारिक फातेह जी जो हैं वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। और तो करते वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि भाई ये क्या मामला है। मुझे ये वीडियो सजेशन में आई थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि एक्चुअली ये हुआ क्या था। तो चलते वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जिस माहौल में हम हैं वहां नुपुर शर्मा के किए गए शब्दों पर बहुत मुखालफत है और उसके साथ रिलेटेड कई क्राइम्स भी सामने आए हैं। एक तरफ वो वाकया है और दूसरी तरफ ये काली का पोस्टर। क्यों मां सरस्वती, दुर्गा और काली पर टू मच डेमोक्रेसी है? आज सवाल पब्लिक का ये है कि हिंदू आस्था पर चोट तक क्या क्रिएटिव फ्रीडम कही जाती है? और दूसरी ओर मां काली के अपमान पर खुद को लिबरल कहने वाले आज चुप क्यों हैं? ये फैशन सा बन गया है, लोग इंतज़ार में होते हैं। आम आदमी इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी कि किसने क्या कहा, कौन सी फिल्म में क्या दिखा रहे हैं। वो बेचारा मतलब ये कि भूख से जूझ रहा है और बेरोज़गारी से जूझ रहा है। तो कुछ ऐसे ये कि संगठन होते हैं और कुछ ऐसे ये कि नेता लोग होते हैं जो बोर होते हैं, उनके पास और कुछ अपना करने को नहीं होता है, तो वो इस चीज़ को निकालते हैं कि ओ हमारा अपमान किया, ओ इसने हमारा अपमान किया। कोई नहीं देख रहा, किसी का अपमान नहीं हुआ। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? संजय लीला ने जो फिल्म भी बनाई थी वो अपमान करने के लिए नहीं थी। पीके जो फिल्म भी बनी थी वो भी अपमान करने के लिए नहीं थी। लोग अपना चढ़ गए, उनका काम यही है। ये तो फैशन बन गया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भगवान को ठेस कैसे पहुंच सकती है। आप ये जो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, मैड इज इक्वल टू मैड, मतलब हद होती है एक जो मतलब ये कि पागलपन की कि कौन उल्लू जो है फिल्में बनाएगा अनपार्लियामेंट्री वर्ड है करने के लिए और कोई काम नहीं। अनपार्लियामेंट्री ये अपसेट जान के होते हैं, ये अपसेट होने के लिए इंतजार होते हैं। इसी बात पे मैं कैसे हो रही? थैंक यू। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। टेकिंग है लिबर्टीज क्योंकि उनको पता है कि कोई हिंदू आके गर्दन नहीं काटेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू आर a secular liberal democracy or you are a theocracy। आपके साथ सामने पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल कि क्या होता है थियोक्रेसी। कुछ ऐसा मुसीबत नहीं है, ईरान भी बैठा हुआ है। यू कैन सी इंडिया इज द ओनली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। मैं एक काली शुड बी मेड बट देन यू शुड हैव अ मूवी ऑन मोहम्मद एज वेल, तब बात बनेगी। ये कैसे हो गया कि काली पे सब बर्दाश्त कर लें और मोहम्मद पे एक नावल लिख दिया जाए? सलमान रुश्दी कभी इंडिया आ नहीं सकता। और कितने लोग मार दिए सलमान रुश्दी के चक्कर में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ तो खालिस्तानी आपके बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बड़े बैठे हुए हैं। ये काम रह जाता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमें तैश नहीं आना चाहिए और तैश आ जाता है, बड़ा आसानी से आता है एंड यू गेट प्रोवोक। अब प्रॉब्लम ये है जिनको गारंटी है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा हिंदुओं की तरफ से, वो अपनी एक्सटेंड करते हैं फ्रंटियर एंड दे कीप पुशिंग। तो जिनको गारंटी है कि हमारा आदमी तो कुछ करेगा नहीं, मुसलमान है, उसको हर वक्त हर्ट रहता है, वो 24 घंटे हर्ट रहता है। वो अहमदियों को हर्ट कर देता है, वो यमन के अंदर 5 लाख मार देता है। यानी हमारा डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि मैं हर्ट हूं और मुझसे ज्यादती होगी। अब तुमने हमला किया हिंदुस्तान पे, तुम आके यहाँ पनाह ले रहे हो, तुम कहाँ से बैठे हुए हो इंडियन सिविलाइजेशन को करने के लिए? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। हमारा आज का वीडियो है और बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
लेकिन समझ नहीं आती कि साइंस और इतनी टेक्नोलॉजी ऊपर बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के पोस्टर्स निकालना, कभी पीके मूवी बना लेना, मतलब एक दूसरे के धर्म के ऊपर मीम्स बनाना, मतलब इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। मैं ये चीज़ें फील कर रही हूँ कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आती ही रहती है, जबकि लोगों को पता है कि ये चीज़ सही नहीं है। कोई कॉमेडी में ऐसे वर्ड यूज कर रहा है, कोई कहाँ पर यूज कर रहा है, मतलब कि इन्होंने मजाक बना दिया या रिलीजन का, मजहब का, धर्म का। इसके ऊपर कानूनी तौर पे एक्शन होना चाहिए कि ये एक गलत चीज है। और मुझे अब भी याद है कि एक अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें जो है ना, उसमें काली माँ का ही था, दुर्गा माँ का। तो उसमें बेसिकली बम बोले बम, इस तरह का कुछ था। तो भाई उसको तो उन्होंने चेंज करवा दिया था लोगों ने। तो अब यहाँ पर ये चीजें आप देख लो कि आए दिन इस तरह का कुछ ना कुछ आ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना। जब आपको पता है कि ये चीज़ आप रिलीजन बेस्ड है, तो या तो आप चीज़ें ही ऐसी ना बनाओ रिलीजन के ऊपर। अगर बना भी रहे हो तो यार रिस्पेक्ट तो दो ना। आप पोस्टर रिलीज कर रहे हो, आप उसके ऊपर मजाक बना रहे हो, आप दूसरों के धर्म के ऊपर मजाक बना रहे हो। आई थिंक तारिक फातिह जी ने बिल्कुल बातें सही कही हैं कि आप धर्म के ऊपर मजाक तो ना बनाओ यार। आप दूसरों के सेंटिमेंट्स के साथ क्यों खेल रहे हो? मतलब आप मुस्लिम हो तो आप हिंदुइज्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो, हिंदू हैं तो वो मुस्लिम पे। मतलब अभी कन्हैया लाल जी के साथ भी तो क्या हुआ, यही हुआ ना। इसी वजह से उनकी जान चली गई, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये सारे रिलीजन बेस्ड चीजों के ऊपर रोकथाम होनी चाहिए कि एटलीस्ट इस तरह की चीजें ना की जाए, और जो कर रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए यार। वरना इन फ्यूचर हमें इस तरह से, ये तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ यही चीजें चलती रहेंगी। मतलब एक दूसरे का मजाक बनाना, लोगों के ऊपर, लोगों के धर्म के ऊपर, उनके ऊपर बातें करना, हंसना, मीम्स बनाना, फनी बातें करना, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि अच्छी चीज है। दिस इज नॉट द राइट वे कि आप किसी के ऊपर किसी का मजाक बनाओ। मैं कहती हूँ धर्म क्या, किसी इंसान का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये तो धर्म है यार। आप वो स्मोक कर रही हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। मतलब ये तो आप सीधा सीधा मजाक बना रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत गलत है। और जिस तरह से तारिक सर ने जिस तरह से बात की, वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बात की है। और मुझे लगता है कि इंडिया में रह के यार उन्होंने हमेशा से अपनी आवाज़ को सीधा मतलब खड़ा रखा है। कभी भी वो किसी से डरते नहीं है, ये चीज़ मैंने देखी है। इवन तो मीडिया इस तरह की बातें करने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन तारिक जी को मैंने देखा है कि कभी भी वो इन चीज़ों में पीछे नहीं हटे हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।